सो आज बात करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव के बारे में। लिखा है फॉर ए कंडीशनल स्टेटमेंट P कंडीशनल Q द कन्वर्स स्टेटमेंट इज Q कंडीशनल P द इनवर्स स्टेटमेंट negation P कंडीशनल negation Q द कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट इज negation Q कंडीशनल negation P। 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स में होता है जैसे ये स्टेटमेंट है P कंडीशनल Q, ये मेन स्टेटमेंट है और ये तीनों नियम है। कन्वर्स में ये होता है कि Q को पहले लिख देते हैं फिर कंडीशनल करके P। इनवर्स में ये होता है निगेशन लग जाता है और P कंडीशनल निगेशन Q। कॉन्ट्रापॉजिटिव इन दोनों को मैच कर मतलब सेम टाइम में यूज़ करते हैं। जैसे Q कंडीशनल P निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, दोनों को अगर एक साथ करें तो निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। किसी दिए गए कंडीशनल स्टेटमेंट P कंडीशनल Q के लिए हम कथन के बाईं और दाईं तरफ ऐसे प्रपोजिशन को आपस में अदला बदली करके उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। यह स्टेटमेंट का कन्वर्स कहलाता है। इसे Q कंडीशनल P से दर्शाया जाता है। ये मेन स्टेटमेंट है। ये कन्वर्स करने के बाद इनवर्स का देखते हैं। इनवर्स ऑफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट, किसी दिए गए कंडीशनल स्टेटमेंट P कंडीशनल Q के लिए हम कथन के दाएं और बाईं तरफ स्थित प्रपोजिशंस को निगेशन कर सकते हैं। इससे हमें स्टेटमेंट का इनवर्स प्राप्त होता है। इसे निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q से दर्शाया जाता है। ये मेन है और ये इनवर्स करने के बाद। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है, किसी दिए गए कंडीशनल स्टेटमेंट P कंडीशनल Q के लिए हम कथन के बाईं और दाईं तरफ स्थित प्रपोजिशंस को आपस में अदला बदली करके उल्टे क्रम में व्यवस्थित करके प्राप्त हुए स्टेटमेंट के दोनों तरफ स्थित प्रपोजिशन को नेगेट करते हैं। इससे हमें स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव प्राप्त होता है। इसे निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P से दर्शाया जाता है। ये मेन है और ये कॉन्ट्रापॉजिटिव का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ये जो साइन है P कंडीशनल Q, यहाँ ये मैटर नहीं करता कि एक एरो है या दो, बस कंडीशनल का ही साइन आता है इसमें, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव में। उसके अलावा यहाँ बीच में कोई साइन नहीं आता। ये हमेशा कंडीशनल रहता है। अब आप यहाँ एक एरो लगाते हैं या दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से दो लगाइए क्योंकि ट्रूथ टेबल में हमेशा दो यूज़ होता है। ये कन्वर्स का एग्जांपल है। लिखा है इफ़ P बराबर इट रेन्स एंड Q बराबर दे कैंसल स्कूल देन राइट कन्वर्स ऑफ इट। सॉल्व किए। P बराबर लिखा है इट रेन्स, Q बराबर लिखा है दे कैंसल स्कूल। कन्वर्स है इसलिए ये पहले मेन है, मतलब P कंडीशनल Q इक्वल इफ़ इट रेन्स, यहाँ पे जो है ये सीधे सीधे डाल दिए। देन दे कैंसल स्कूल। कन्वर्स करने के बाद हो गया कन्वर्स ऑफ P कंडीशनल Q इज़ Q कंडीशनल P। Q कंडीशनल P इक्वल टू इफ़ दे कैंसल स्कूल देन इट रेन्स। ये दोनों, पहले ये था फिर ये, अब पहले ये आ गया फिर ये आगे पीछे कर दिया गया कन्वर्स में। इनवर्स में लिखा है इट रेन्स P इक्वल टू इट रेन्स Q इक्वल टू दे कैंसल स्कूल। इनवर्स का ये फॉर्मूला मतलब निगेशन आ जाता है दोनों में। तो यहाँ ये रियल मतलब मेन वाला है। इनवर्स करने के बाद P कंडीशनल Q इज़ निगेशन P में चेंज हो गया क्योंकि ये इसका इनवर्स का फॉर्मूला है कि निगेशन लग जाता है दोनों में। निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q लगने के बाद, तो निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q लगने के बाद इक्वल टू इफ़ इट डज़ नॉट रेन, यहाँ लिखा है इट रेन्स।
यहाँ लिख दिया अपन इट इज़ डस्ट नॉट रेन्स, देन दे डू नॉट कैंसल स्कूल, दोनों निगेशन में आ गए। कॉन्ट्रापॉजिटिव में कन्वर्स भी यूज़ होता है, इन्वर्स भी यूज़ होता है। कन्वर्स कैसे यूज़ हुआ, क्यू पहले लिखे फिर पी। इन्वर्स कैसे हुआ, निगेशन दोनों में आ गया, इसलिए कॉन्ट्रापॉजिटिव है। क्वेश्चन देखिए सेम है, इट इज़ रेन्स देन दे कैंसल स्कूल। कॉन्ट्रापॉजिटिव यूज़ करने के बाद क्या हुआ, पहले तो इसको अपन पलट दिए, फिर दोनों में निगेशन ऐड कर दिए। निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी के बाद इफ़ दे डू नॉट कैंसल स्कूल, दे कैंसल स्कूल, इफ़ दे नॉट कैंसल स्कूल देन इट डज नॉट रेन्स, इट रेन्स देन इट डज नॉट रेन्स। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये ऐसा लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट है इफ़ पी देन क्यू, ये सैम्बल आ गया। कन्वर्स में यूज़ होता है इफ़ क्यू देन पी, इन्वर्स में यूज़ होता है इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। कॉन्ट्रापॉजिटिव में यूज़ होता है इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी। ये क्वेश्चन है, इसे पहले नॉर्मल सॉल्व करते हैं। p बराबर 4x माइनस 2 इक्वल्स 10, q बराबर x इक्वल 3। तो सॉल्व द statement if 4x minus 2 equal 10, then x equals 3 is the direct implication। तो P कंडीशनल Q, ये इम्प्लीकेशन, इसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं और कंडीशनल भी कहते हैं। इम्प्लीकेशन कंडीशनल ये दोनों सेम है। ये आ गया हमारा आंसर। ये नॉर्मल सॉल्व हो गया, अब कन्वर्स से सॉल्व करेंगे। कन्वर्स ऑफ पी कंडीशनल या इम्प्लीकेशन क्यू, इसको हम कन्वर्स करके लिखेंगे क्यू इम्प्लीकेशन पी, क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो स्टेटमेंट कन्वर्स करने के बाद के क्यू पी, तो if x equal 3 then 4x minus 2 equals 10। Inverse of P conditional या implication Q is negation P conditional Q। ये ब्रैकेट में रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा।
बाद if 4x minus 2 equals 10, x equals 3, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ हमने निगेशन लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि जो इक्वल्स है ये इक्वल नहीं होगा, तो ये कट कर दिए और ये कट कर दिए, इसका मतलब निगेशन हो गया। इफ़ 4x minus 2 equal 10, अगर ये सही है, देन x equal 3, ये सही है, तो हम यहाँ निगेशन लेने के बाद इसे रॉन्ग कर देंगे कि ये गलत है। ये इन्वर्स का था। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, पहले ये नॉर्मल हो गया, उसके बाद अपन चेंज करते हैं तो Q पहले आ जाता है, P बाद में आ जाता है, और इन दोनों के साथ निगेशन भी लगता है। तो यहाँ जैसे इफ़ में ये है, तो अपन इफ़ में इधर x इक्वल 3 कर देंगे, देन इधर कर देंगे अपन 4x माइनस 2 इक्वल 10, और ये निगेशन के लिए कट कर देंगे। तो पहले क्या था, P कंडीशनल Q इज़, इसमें चेंज हुआ तो पहले Q आ गया, ये Q वाला Q की वैल्यू है, Q पहले लिखे और निगेशन की वजह से हम इसे कट किए, देन कंडीशनल, देन निगेशन P 4x माइनस 2 इक्वल 10, और ये निगेशन की वजह से हम इसे कट किए। बहुत इजी है। अगर आप ये जो रूल जो समझाया था अभी, अगर वो आप ठीक से समझ जाएंगे तो ये बहुत इजी है। फिर बस कुछ नहीं करना, ये चेंज होते रहते हैं और कुछ नहीं।